ओम शांति। स्वमान में रहना और सम्मान देना, इसका बैलेंस जीवन में कैसे रखें। बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर हम बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसका आधार है सदा स्वमानधारी होकर रहना। स्वमान को धारण करना। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान जो शब्द हैं उस शब्द को जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। दादी जी ने भी अंतिम दिनों में कहा था, अगर दादी जी से प्यार है तो स्वमान और सम्मान दो शब्दों को जीवन में धारण करो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा गुह्य रहस्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा बाबा को जिस दिन से साक्षात्कार हुआ था कि मैं नारायण बनने वाला हूं, शुरू दिन से बाबा को वो स्वमान रहा। उसके कारण बाबा को हमेशा नारायणी नशा अनुभव होता रहा और उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने पर बहुत तेजी से पहुंचाया। तो जो ईश्वरीय नशा होता है, हमें अपने संपूर्णता के मंजिल पर तेजी से पहुंचने के लिए बहुत मदद करता है। तो इसलिए स्वमान में कैसे स्थित रहें वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, जो भी बाबा मुरली में स्वमान के पॉइंट्स बताते हैं उन्होंने से दो चार पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं जो आपको पर्सनली बहुत खुशी दिलाते हैं और नशे की अनुभूति कराते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ये आप स्वमान का पॉइंट्स लेते हो तो हमें एकांत में बैठकर सोचना है विश्व कल्याणकारी आत्मा की निशानियां क्या हैं, उसके संकल्प कैसे होते हैं, उसके बोल कैसे होते हैं, उसके कर्म कैसे होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसकी चलन कैसे होती है। तो ये सारा एकांत में बैठकर हमें मनन चिंतन उस टाइटल पर करना है। उसके बाद स्वमान के सिंहासन पर कैसे बैठें। मैं आत्मा, विश्व कल्याणकारी ये आसन है,
मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, अर्थात आप आसन पर बैठ गए तो आपका सब कुछ बदल जाता है। सोचना, बोलना, कर्म करना, व्यवहार करना, सब कुछ बदल जाता है। जैसे हमारे श्रीमान मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उनका अपना कारोबार था, लेकिन जैसे ही उनको प्राइम मिनिस्टर का सिंहासन मिला और जैसे वो आसन पर बैठ गए, उनका सब कुछ बदल गया। बोलना, चलना, सोचना, व्यवहार करना, सब कुछ बदल गया और चेहरा भी बोलने लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो ऐसे मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, ये केवल सोचना नहीं है, आत्मा के साथ सदा के लिए जोड़ देना है। जैसे लौकिक में भी हमारा कोई सरनेम होता है, टाइटल होता है, वो हमें कभी भूलता नहीं है। ऐसे आत्मा के साथ ये टाइटल हमें जोड़ देना है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। उसमें विशेष 10 जबरदस्त इसके लाभ हैं। सोमान में रहने से मुख्य रीति से 10 लाभ हमें अपने जीवन में अनुभव होते हैं। पहला लाभ है सोमान में रहना, अर्थात स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करते जाना। जैसे आत्मा सोमान में स्थित होने लगती है, अपनी ऊंची शान में ठहरने लगती हैं, तो मन बुद्धि जो कर्मचारी होते हैं वो आत्मा की ऑर्डर मानने लगते हैं। आत्मा कमांडर है, तो मन बुद्धि को जो ऑर्डर देते हैं वो उसका पालन करना शुरू करते हैं, जिसके कारण मन बुद्धि संस्कार पर हमारा नियंत्रण तथा अनुशासन बढ़ने लगता है। अगर हम वो सोमान का सिंहासन छोड़ देते हैं तो मन बुद्धि ऑर्डर मानना छोड़ देती है। तो बाबा की एक चाहना है हम बच्चों से कि मैं हर एक आत्मा रूपी राजा बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। हर एक आत्मा को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा अर्थात सिंहासनधारी, राजा अर्थात शासनधारी। तो जैसे आत्मा सोमान के सिंहासन पर बैठती है तो मन बुद्धि बहुत अच्छी तरह से हमारे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाते हैं, और जो स्वयं का राजा बनते हैं संगम युग में, वो सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा निश्चित बनते हैं। इसलिए संगम युग में पहले हमें बहुत अच्छी तरह से स्वराज अधिकारी स्थिति को बढ़ाते जाना है और लंबे समय तक अनुभव करते जाना है। दूसरा लाभ, सोमान में स्थित रहना, अर्थात स्वचिंतन में मगन रहना। क्योंकि जब हम अपने सोमान में रहते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, उसके कारण श्रेष्ठ चिंतन चलता है और श्रेष्ठ चिंतन से हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाती है। परिणाम स्वरूप हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है।
पर चिंतन और पर दोष से मुक्ति हमें मिल जाती है। क्योंकि जो अपनी मस्ती में रहता है वो दूसरों के तरफ देखता नहीं है, दूसरों के प्रति चिंतन नहीं करता है, वो स्वचिंतन में ही मगन रहता है, परमात्म चिंतन में ही मस्त रहता है। तीसरा लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात अलौकिक जो खजाने हमें बाबा ने दिए हैं उन खजानों को सफल करते जाना। जो धनवान होते हैं, साहूकार होते हैं, उन्हों को अपनी संपत्ति का नशा होता है। जब हम बाबा के बालक बनते हैं तो बाबा के खजानों के मालिक बनते हैं, और जैसे बाबा के खजानों के मालिक बनते हैं उन खजानों का हमें हमेशा भान रहता है, और धीरे धीरे उन खजानों को हम स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, सेवा के प्रति प्रयोग में लाते जाते हैं। इससे वो खजाने वृद्धि को पाते ही जाते हैं। अगर स्वमान में नहीं रहते हैं तो उन खजानों की हमें विस्मृति होती है। इसलिए मैं बालक सो मालिक हूं, मेरा बाप सागर है खजानों का, उन खजानों पर मेरा अधिकार है। और जैसे जैसे हम स्वयं को अधिकारी समझते हैं वैसे वैसे उसका यूज हम करते जाते हैं, और उसकी अथॉरिटी भी हमें जीवन में अनुभव होने लगती है। क्योंकि बाबा ने हमें टाइटल दिया, आप मास्टर सागर बच्चे हो, तो हमें चेक करना है मेरा बाप सागर है तो मैंने उस सागर पर कितना अपना अधिकार जमाया है। चौथी बात, स्वमान में स्थित रहना, अर्थात आत्म अन्वेषण करते जाना, अर्थात आत्मा की जो सुसुप्त शक्तियां हैं उन शक्तियों को जगाते जाना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है। आवश्यकता होती है उन शक्तियों को जगाने की, और वो काम केवल स्वमान ही करता है, और दूसरा कोई उसके लिए तरीका नहीं है। उसका ज्वलंत उदाहरण है यज्ञ के शुरू में जो यज्ञ में बहनें माताएं आई थी, बाबा ने उनका अनेक जन्मों का गिरा हुआ जो सोमान था उस सोमान को ऊंचा उठाया, और जैसे जैसे वो सोमान को अपने जीवन में बढ़ाते रहें वैसे वैसे उनकी शक्तियां उभरने लगी, व्यक्तित्व का विकास होने लगा। तो आज जो बहनें हैं, माताएं हैं, दीदियां हैं, वो विश्व पर क्रांति लाने का कार्य कर रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं को चुनौती दे रही हैं। तो ये है सोमान का चमत्कार। जो साधारण माताएं थी उन्हों को बाबा ने कहां से कहां बिठा दिया। देखो हमारी दादियों के तरफ, एक एक दादी कितना सेवा में क्रांति ला रही हैं। तो ये है सोमान का चमत्कार। जो भी आत्मा में शक्तियां सुसुप्त होती हैं, प्रतिभा होती हैं, पोटेंशियल जो होता है वो सारा जागृत होने लगता है, और उसका जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे वो शक्तियां और भी बढ़ती जाती हैं। कभी कभी हमें अपने पर हैरानी होती है कि इतनी शक्तियां मेरे में हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो
उसका उदाहरण प्रैक्टिकल है। हनुमान को जब कहा गया कि ये सागर लांद कर आपको जड़ी बूटी लाना है लक्ष्मण जी के लिए, तो हनुमान जी कह रहे थे ये कैसे होगा। तो जैसे जैसे उसको सोमान जागृत करते रहे, उन्होंने किए हुए कार्य का स्मृति दिलाती गई, उनकी शक्तियां जागृत होने लगी। फिर हनुमान ने कहा मैं ये काम करके रहूंगा। तो सागर लांद कर वो पहाड़ ही उठा कर ले गया, लेकर आया। तो कोई हनुमान होकर नहीं गया है, ये सारे बाबा के बच्चे हनुमान हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। कोई भी प्रकार का अनुमान अर्थात संशय हमें हनुमान जैसा बलशाली बनने नहीं देता है। इसलिए कभी भी अपने पर, बाबा पर या ड्रामा पर रिंचक मात्र भी अनुमान नहीं लाना है। निश्चय बुद्धि होकर विजय को जीवन में धारण करते रहना है। पांचवा लाभ है सोमान में स्थित रहना, अर्थात माया से सदा सेफ रहना। ये राज रावण का राज है। रावण की प्रॉपर्टी भी आत्मा के साथ अशुद्ध संस्कार के रूप में है। तो पराय राज में रहकर नई दुनिया स्थापन करने का कार्य बाबा ने हमें दिया है। लेकिन दुश्मन से सदा सेफ रहना है तो उसके लिए आवश्यकता है ईश्वरीय नशे का कवच सारे दिन भर में पहनकर रखना। जब हम सोमान के सिंहासन पर बैठे रहते हैं तो हमें ईश्वरीय नशे के खुमारी अनुभव होती जाती हैं, जिसके कारण माया हमें रिझा नहीं सकती है। माया के प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वरीय नशे में जितना हम चूर रहते हैं उतना इस माया की दुनिया से दूर रहते हैं, अपने ही दुनिया में, अलौकिक दुनिया में विचरण करते हैं। इसलिए कहते हैं जितने ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर अपने अलौकिक दुनिया में हम रहते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा था कुमारों पर विशेष भगवान की भी नजर रहती है और माया की भी नजर रहती है। तो जब भगवान की नजरों में रहते हैं उनको माया की नजर नहीं लग सकती है, ये पक्की बात है। लेकिन भगवान की नजर में रहने के लिए भगवान को अपने नजरों में रखना बहुत जरूरी है। अपने तीसरे नेत्र में नूर बनकर अनुभव करते रहना जरूरी है। क्योंकि जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बसती है। माँ का बेटा बहुत प्यारा होता है। माँ कहती है मेरा बेटा तो मेरी आंखों का तारा है। तो ऐसे बाबा मेरा बहुत प्यारा है तो मेरे आंखों का तारा अर्थात हमेशा नूर के समान बाबा सदा बैठे रहते हैं। ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। छठवीं बात, सोमान में स्थित रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करते जाना, सेल्फ एनालिसिस करते जाना। जब हम एकांत में बैठते हैं, अंतर आत्मा को अच्छी तरह से झांक कर देखते हैं, तो हमें अपनी कमी, खामी या त्रुटि को स्पष्ट नजर आता है। रियलाइज हमें अपनी कमी बहुत अच्छी तरह से होती है। और जब कोई कमी हमें पता चलता है तो उसको जब तक हम निकालते नहीं हैं तब तक चैन का सांस
नहीं लेते हैं। जैसे रोगी को डॉक्टर रोग बताता है तो वो मरीज रोग से जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त करता है तब तक दवाई लेता ही रहता है, कोशिश करता ही रहता है। तो एक स्लोगन याद रखना है, कमी कमाई करने नहीं देती है। मेरी अपनी कमी या किसी और की कमी हम देखते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है, हमारी हमारी कमाई नहीं होती है। इसलिए हमें अपने में भी जो कमी है उसको हर संभव निकालने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में दो शक्तियां कदम कदम पर हमें मददगार के रूप में चाहिए। महसूसता की शक्ति जो हमें मुरली से मिलती है और परिवर्तन शक्ति जो हमें योगाभ्यास से मिलती है। तो सोमान में रहने से हमारी रियलाइजेशन पावर बढ़ती है और योगाभ्यास में रहने से परिवर्तन शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे हम अपने जीवन में उन्नति की अनुभूति करने लगते हैं। इसलिए ये दोनों शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती रहें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। नहीं तो कई सालों तक वो कमी हमारे साथ चलती ही रहती है। कोई हमें अंडरलाइन भी कराता है तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उसके कारण जो उन्नति चाहते हैं वो उन्नति इस जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसलिए आत्मविश्लेषण करते रहना, समय प्रति समय अंतर आत्मा को दिव्य नेत्र से झांक कर देखना कि मुझ चैतन्य हीरे पर कौन सा ऐसा दाग तो नहीं है विकारों के अंश के रूप में जो दाग मेरी वैल्यू को कम कर देता है। तो इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। बाद में 7वां लाभ है सोमान में रहना, अर्थात सबसे मूल्यवान जो खजाना है समय का खजाना, उसको फलीभूत करते जाना। क्योंकि जब हम सोमान में रहते हैं तो मैं आत्मा संगम युग पर हूं, ये भान हमें रहता है। संगम युग ये भाग्य निर्माण करने का युग है, श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का युग है। ये स्पष्ट स्मृति हमें रहती है और एक एक सेकंड का हम पूरा पूरा लाभ लेते रहते हैं। मुझे याद है मैं 76 में मधुबन में सेवाधारी के रूप में आया था, तो हम 60 सेवाधारी बाबा से अपने मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था समय कम है, इसलिए हर पल ट्रिपल सेवा करते रहो, 1 गुना नहीं 3 गुना। हम सोचने लगे ट्रिपल सेवा कैसे करेंगे। पहली तो योग के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करेंगे, दूसरी कर्मणा सेवा करेंगे, क्योंकि मधुबन में कर्मणा सेवा होती है। और वाचा के द्वारा ज्ञान तो किसको नहीं दे सकते हैं, सभी ज्ञानी हैं। तो तीसरा बाबा ने कहा अपने श्रृंगार किए हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान करने की सेवा भी हमें करते जाना है। तो इसलिए समय को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति है। एक एक संगम युग का सेकंड कहता है बाबा के साथ शेक हैंड करते रहो, अर्थात बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहो। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए
एक एक सेकंड को सफल करते जाना है, क्योंकि जितने भी खजाने हमें बाबा देते हैं उन सभी खजानों का आधार है समय का खजाना। इसलिए ये सबसे मूल्यवान खजाना है। इसलिए समय को सफल करते चलें, भाग्य के सितारे को चमकाते चलें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि संगम युग के समय का सारे कल्प के समय के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जो घड़ी का कांटा टिक टिक करता रहता है, तो हमें भी ठीक ठीक स्वयं को समझते रहना है, स्वयं को रखते जाना है। 8वां लाभ है स्वमान में रहना, अर्थात रॉयल और श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में धारण करना। देखो, पहले जन्म में हमारे संस्कार बहुत रॉयल थे सतयुग के शुरू में, लेकिन अभी नीचे उतरते 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 84 जन्म में जब पहुंच गए तो हम बिल्कुल साधारण हो गए हैं। अभी साधारण पोजीशन से हमें विशेष पोजीशन अर्थात फर्स्ट नंबर की पोजीशन प्राप्त करना है। हमें श्रेष्ठ नशा अनुभव करना है, तो उसके लिए आवश्यक है श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। सारे दिन भर में ये स्वमान का सिंहासन हमें नहीं छोड़ना है। ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। कैसा नशा हमें अनुभव हो रहा है वो हमारे आंखों से दिखाई देता है। साधारण जो प्रजा होती है उनके आंखों में उतना नशा नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनके चेहरे पर, आंखों पर अगर बहुत नशा है तो समझ लो राजा बनने वाली आत्मा वो हैं, और नशा जास्ती है तो समझ लो महाराजा बनने की क्षमता उसकी है, और उससे जास्ती नशा है तो समझ लो विश्व महाराजा बनने वाली वो आत्मा है। तो ईश्वरीय नशा ये हमारे स्थिति का थर्मामीटर है। जो नशा 1 वर्ष पहले मुझ आत्मा को था, वो ईश्वरीय नशा इस वर्ष और बढ़ते रहना जरूरी है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अभी जितना बड़ा रॉयल नशा होता है उतने हमारे रॉयल संस्कार आत्मा में धारण होते हैं। कैसे? जैसे रॉयल सोमान में हम स्थित रहते हैं, हमारे संकल्प भी ऐसे ही रॉयल चलते हैं, बहुत महान चलते हैं। ऐसे ही हमारे बोल रॉयल होते हैं, ऐसे ही कर्म हमारे श्रेष्ठ होते हैं, और उसके आधार से हमारे संस्कार भी ऐसे रॉयल स्वतः ही बनते जाते हैं, जो आत्मा में भरते जाते हैं। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो रॉयल संस्कार धारण किए जो होते हैं वो आत्मा के साथ ले जाते हैं। और जैसे परम धाम में जाकर सतयुग में आते हैं तो उन रॉयल संस्कारों के आधार से उसी रॉयल प्रकार के परिवार में हमें ऑटोमेटिक जन्म मिलता है। इसलिए संगम युग है रॉयल संस्कारों को धारण करने का युग। इसलिए बहुत श्रेष्ठ नशा हमें अनुभव करते जाना है। साधारण कभी भी स्वयं को नहीं समझना है। भले हमारा स्वरूप साधारण है, ड्रेस भी साधारण है। देखो, ब्रह्मा बाबा संसार में नंबर 1 आत्मा, ड्रेस बिल्कुल साधारण था बाबा का, बिल्कुल सिंपल।
बिल्कुल सिंपल रहते थे, लेकिन श्रेष्ठ नशे से वो सैंपल बन गए, और सैंपल के बाद वो सारे विश्व के सामने एग्जाम्पल बन गए। तो सिंपल रहते हुए हमें सैंपल बनना है, श्रेष्ठ नशे की अनुभूति करते हुए तो स्वतः ही एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण मूर्त हम बनते जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारा पुरुषार्थ रहे। जैसे कोई एमपी एमएलए बनता है, कितनी मेहनत करता है, 5 साल के लिए उसको जो सिंहासन मिलता है किसी भी हालत में वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि प्राप्ति का सिंहासन है। तो ये द्वापर युग से हमने जो भक्ति की है बाबा की, उसके आधार से बाबा हमें ये सोमान का सिंहासन देते हैं। इसलिए इसके महत्व को हमें जानना है और उसका प्रयोग भी करते जाना है। 9वां लाभ है सोमान में स्थित रहना, अर्थात सबकी विशेषताएं देखते रहना। जो हमेशा ऊंची शान में रहता है वो सबकी विशेषताएं देखता है, किसी की भी कमी नहीं देखता है। इसलिए जैसे मधुमक्खी हर फूल से मधु लेती है, ऐसे श्रेष्ठ सोमान में रहने वाली आत्मा हर चैतन्य फूल से, आत्मा रूप रहे गुलाब से कौन सा मधु लेती है? गुण रूपी मधु ग्रहण करती हैं। तो ऐसे हमें सबको सम्मान भी देना है, किसी की कमी हमें नहीं देखना है, और अपने पास गुणों का संग्रह करते जाना है। किसी में कमी होगी भी तो हमें कमी नजर नहीं आती है, क्योंकि जो श्रेष्ठ सम्मान में रहते हैं वो सबको सम्मान देते हैं। उसके कारण सबके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें श्रेष्ठ सम्मान में रहने से किसी की भी कमी नजर नहीं आती है, सबकी विशेषताएं नजर आती हैं। हमें पॉजिटिविटी का चश्मा पहन कर रखना है तीसरे नेत्र पर, और हर एक आत्मा में पॉजिटिविटी ही देखना है। इस संसार में कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विशेषता नहीं है। भगवान ने हर एक आत्मा को कोई ना कोई विशेषता जरूर देना है। तो विशेष आत्मा अर्थात विशेषता देखने वाली आत्मा। और 10वां लाभ है सोमान में रहना, अर्थात स्वपिता से कनेक्ट होकर रहना। जब हम सोमान में रहते हैं हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूमने लगता है और स्वयं को हल्के अनुभव करने लगते हैं, और हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाती हैं। तो ये श्रेष्ठ सोमान हमें परम धाम में बाबा के पास ले जाकर बिठाने का काम करता है। इसलिए सदा सोमान में रहना अर्थात बाबा से कनेक्ट होकर रहना। मुझे याद है 19 मार्च 88 को मैं ओम शांति भवन में बाबा से पर्सनल मिल रहा था, तो बाबा ने मुझे टाइटल दिया था विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। इस परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो और करते रहोगे। ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? क्योंकि जैसे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ये सोमान की स्मृति आते ही मुझे 1 सेकंड में परम धाम की फ्लाइट मिल जाती है और बाबा के पास मैं बैठने का अनुभव करता हूं। तो मन बुद्धि को ईश्वरीय नशे से, खुशी से वो भरपूर रखते हैं। इस दुनिया में हम स्वयं को अनुभव करते ही नहीं हैं।
हम अपनी अलौकिक दुनिया में बाबा के पास ही स्वयं को अनुभव करते हैं। इसलिए ईश्वरीय नशा, नशा का उल्टा क्या है? शान। तो ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। अगर ईश्वरीय नशा नहीं है तो वो आत्मा बेजान है, निष्क्रिय जीवन उसका है। तो भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। हर रोज बाबा जो माली है, एक ये बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है। बाबा चाहता है इस बगीचे का हर एक जो रूहे गुलाब है वो बहुत खिला हुआ हो। तो हम देखते हैं, मुरली सुनते हैं, उस समय हमारा चेहरा तो खिल जाता है, लेकिन जैसे हम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो चेहरा हमारा ऑर्डिनरी हो जाता है। क्यों ऑर्डिनरी होता है? उसका कारण क्या है? हम दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और स्वयं को सम्मान देना भूल जाते हैं। इसलिए द्वापर और कलयुग के पार्ट को हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम जो हीरो पार्टधारी सतयुग त्रेतायुग में थे, जैसे द्वापर में प्रवेश किया, माया ने हमें किडनैप किया और 2500 साल तक माया ने हमें जेल में रखा। इसलिए वो गुलामी के संस्कार आत्मा में कूट कूट कर भरे पड़े हैं, जो हमें उभरने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेतायुग के ऊंचे पहाड़ को देखना है। तो जल्दी ही आपको खोया हुआ ईश्वरीय नशा जो है वो पुनः अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है, अनुभव हो सकता है। तो ये तो सोमान में रहने की बात बताई है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में जितना सोमान में स्थित रहना महत्वपूर्ण है, उतना ही सबको सम्मान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मान देना ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका दिल भी बड़ा होता है और वो बड़े दिल के साथ सभी के साथ अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, दातापन की भावनाएं बांटते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। इसलिए वो सबको बड़ी दृष्टि से देखते हैं, सबको सम्मान देते हैं। एक स्लोगन याद में रखना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाला ही महान बनता है, मान देने वाला ही माननीय बनता है। दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी इतनी बड़ी दादी बन गई, वर्ल्ड की लीडर बन गई। उनका सुचारू रूप से जो प्रशासन था, उनका एक ही महामंत्र था, छोटों को प्यार और समान और बड़ों को सत्कार। छोटों को हम प्यार भी देते हैं, बड़ों को हम सत्कार भी देते हैं, लेकिन जो समान वाले होते हैं उनको हम सत्कार देना, सम्मान देने से हिचकते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे मन में अभिमान की भावना होती है। वो अभिमान हमें रोकता है उसको सम्मान देने के लिए। इसलिए दादी जी सबको सम्मान देती रही और सबके दिलों में स्थान बनाती गई और वो विश्व की दादी बन गई। हम देखते हैं बाबा से हमें सीखना है। सबसे ऊंचते ऊंच बाबा हैं, लेकिन मुरली के अंत में आप देखेंगे बाबा बच्चों को याद, प्यार, नमस्ते कहते हैं। नमस्ते करना अर्थात बच्चों के सामने झुकना। तो ये क्यों बाबा हमारे सामने नमस्ते करते हैं? क्योंकि हमें सिखाना चाहते हैं कि देखो मैं ऊंचते ऊंच हूं एक तरफ, और दूसरे तरफ कितना मैं निर्माण हूं, कितना नम्र चित्त हूं। कि जो जितना बड़ा होता है उतना वो नम्र चित्त होता है। इसलिए हमें केवल स्वयं को बड़ा नहीं समझना है, लेकिन दूसरों के साथ भी
सम्मान देना है और वो भाव शेयर करते जाना है। तो हम देखते हैं कई बार ईश्वरीय नशे में स्थित रहना है और इस दैहिक अहंकार में स्थित रहना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा होता है। मुझे ईश्वरीय नशा है या मुझे थोड़ा अहंकार है, ये दोनों का कंफ्यूजन हो जाता है। अगर दोनों के अंतर को जानना अगर है, उसकी बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर आपको बहुत ऊंचा नशा है तो समझ लो उसमें नम्र भाव भी होता है। अगर हम अपने को ऊंचा समझते हैं लेकिन नम्र भाव नहीं है तो समझ लो वो अहंकार है हमारा। मैं दादी जी का इंटरव्यू 95 में ले रहा था। दादी जी से एक प्रश्न पूछा था, दादी जी बाबा ने जाते जाते 3 शब्दों का मंत्र दिया था, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरंकारी बनो। तो निराकारी बनने से हम निर्विकारी बनते हैं और निर्विकारी में तो 5 विकार आते हैं, अहंकार भी आता है। तो पुनः बाबा ने ये तीसरा शब्द उच्चारण क्यों कहा, निरहंकारी बनो, इसके पीछे क्या भाव हैं? तो दादी जी ने कहा था, जितना हम निराकारी बनते हैं उतना निर्विकारी बनते जाते हैं। जो हमारे में अहंकार होता है वो भी चला जाता है, लेकिन बाबा के पास आने के बाद हमारी झोली खाली होती है और बाबा के पास आने के बाद कुछ उपलब्धियां हमें होती हैं। अच्छा स्पीकर बनते हैं, अच्छा योगी बनते हैं, अच्छा लेखक बनते हैं, अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला बनते हैं। तो जो कुछ उपलब्धियां हमें होती हैं उसका कभी कभी हमें अहंकार आता है और कोई मुझे मान दे, कोई मेरा माने, ऐसा थोड़ा अहंकार आता है। वो भी अहंकार न हो उसको कहते हैं निरअहंकारी। तो लौकिक भी अहंकार न हो और अलौकिक क्षेत्र में जो हम प्राप्तियां करते हैं, उपलब्धियां बाबा से होती हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनका भी हमें अहंकार न हो, उसको कहते हैं पूर्णतया निरहंकारी बनना। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन में कोई हमारा कभी अपमान भी करता है, कोई हमारी ग्लानि भी करता है, तो भी हमें सोमान का सिंहासन नहीं छोड़ना है। ये पक्की बात ठान लें, क्योंकि भगवान ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया हुआ है। माया कितना भी अपोजिशन करें, मुझे इस पोजीशन से नीचे उतरना नहीं है। तो उससे क्या होगा, सारे दिन भर में आपको ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी। क्योंकि हम देखते हैं सेवा के क्षेत्र में कई बार आपस में टकराव होने की संभावना होती है, और टकराव अगर होता है तो स्थिति का बिखराव होता है। तो इसलिए सेवा के क्षेत्र में टकराव से बचकर रहना है तो हमें सोमान में रहना है और 3 सेवक अपने साथ सता रखने हैं, स्नेह, शांति और धैर्य। ये 3 सेवक हमारे साथ सदा रखने हैं, तो कभी भी किसी के साथ हमारा टकराव नहीं होगा। अगर टकराव होता भी है तो उससे हम स्वयं को सेफ रख सकते हैं और अपने को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से मददगार स्वयं को बना सकते हैं। इसलिए बाबा चाहते हैं कि श्रेष्ठ स्थिति बनाना अगर है तो सदा सोमानधारी होकर रहो। मुझे याद है
विदेशी भाई बहनों के सामने बाबा ने एक मुरली चलाई थी कुछ वर्षों पहले। सारी मुरली का सार यही था, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सोमान की स्थिति को पक्का करो। सोमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। क्योंकि हम कई बार अपनी कमियां देखते हैं, खामियां देखते हैं, तो स्वयं को मान नहीं देते हैं। तो बाबा ने जो हमें टाइटल दिए हैं उन टाइटल्स को हम स्वीकार भी नहीं करते हैं। बाबा ने तो ये बहुत बड़ी महिमा की है, उसके लायक तो हम हैं ही नहीं, उसके कारण हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान बाबा ही सारी दुनिया में एक है जो सदा सत्य बोलते हैं। जो भी हमारे सामने हमारे लिए वरदान कहो या सम्मान कहो या टाइटल कहो दिया है, उसको हमें निस्संदेह स्वीकार करना है और जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। जैसे लौकिक में कोई डॉक्टर होता है तो जन्म से ही कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो पढ़ाई पढ़ता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर उसके दिमाग में वह बात बैठ जाती है कि मैं डॉक्टर हूं, और चेहरे पर भी वो नशा रहता है, मैं डॉक्टर हूं। ये लौकिक नशा है, या मैं इंजीनियर हूं। तो ऐसे ही मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं महान तपस्वी आत्मा हूं, राज ऋषि आत्मा हूं। ऐसे जो भी सोमान के पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, विजय रतन हूं, ये 1 2 3 आपको स्वीकार करना है और उसका स्वरूप बनना है। कहीं कहते हैं डायरी पर लिखने से फायदा होता है, फायदा जरूर होता है, लेकिन वहां तक ही नहीं रोकना है, उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग महसूस करना है। तभी इस विद्यार्थी जीवन में हमारा प्रोग्रेस हम अनुभव करने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरों को सम्मान देते रहने से सदा निर्विघ्न स्थिति हमारी रहती है। क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। बड़े दिल से हमें सबके साथ सम्मान देना है, बांटना है, और बहुत प्यार का रिश्ता हमें जोड़ना है। बाबा ने ये जो परिवार बांधा है, इतना बड़ा रूहानी परिवार का गुलदस्ता बांधा है, वो कौन से धागे से बांधा है? रूहानी प्यार के धागे से बांधा है। कब हमारा प्यार किसी से बढ़ता है, कब हमारा प्यार किससे घटता है? जब हम किसी की कमी देखते हैं तो प्यार घटता है, किसी की अच्छाई देखते हैं तो प्यार हमारा बढ़ता है। इसलिए बाबा चाहते हैं इस रूहानी परिवार में हमारा रूहानी प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और आपस में एकदम समीपता की अनुभूति हम करते रहें। बाबा ये की चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों की रास यहाँ करेंगे तो कन्हैया के साथ फिर सतयुग में आप भी रास करेंगे। तो इसलिए हम 5 मिनट सोमान में कैसे स्थित रहें उसकी आपको अनुभूति कराते हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा राजा इस देह रूपी मकान में इस देह रूपी पैलेस में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मैं विश्व कल्याणकारी
आत्मा हूँ उस सिंहासन पर बैठ चुके हूँ। मैं आत्मा बिंदु राजा विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हूँ। सूक्ष्म तथा स्थूल कर्मेंद्रियों पर शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझ आत्मा राजा को रूहानी फकूर, रूहानी नशा भी अनुभव हो रहा है। राजाओं का राजा बनाने वाले बाप ने मुझ आत्मा को राजाई प्रदान की है। मुझ आत्मा के पास नियंत्रण करने की शक्ति और शासन करने की शक्ति प्राप्त है। ईश्वरीय नशे में मैं स्थित हूँ। ईश्वर का बच्चा, ईश्वरीय कुमार हूँ। ईश्वरीय संतान आत्मा हूँ। ईश्वरीय नशे में मस्त हूँ। भाग्य विधाता भगवान स्वयं मेरे पिता बन चुके हैं। मैं बेहद भाग्यशाली, महान भाग्यशाली आत्मा राजा हूँ। आत्मा राजा हूँ। सोमान के सिंहासन पर विराजमान होकर सबको सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूँ। कितना प्यारा है यह मेरा रूहानी परिवार। मैं आत्मा राजा, विश्व का राजा भविष्य में बनने वाला हूँ। सतयुग की राजाई को प्राप्त करने जा रहा हूँ। मन बुद्धि मेरी ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से संपन्न अनुभव कर रही है। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे पिता, वहाँ रे ड्रामा। इस बेहद ड्रामा में
मैं आत्मा राजा हीरो पाठ धारी हूँ। डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। हर रोज उनसे मुझे डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मिलता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। ओम शांति शांति शांति।